नीलकंठ के हाथों की कठपुतली बनी एसईसीएल, प्रभावित कामगारों का लगातार कर रही शोषण। अनूपपुर, देश की प्रमुख सरकारी कोयला कंपनी एसईसीएल अनूपपुर जिले में दम तोड़ती नजर आ रही है। वजह प्राइवेट कंपनी का यहां पर हावी होकर राज करना। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में आगे आपको जानकारी मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि आमाडाण ओपन कास्ट माइन में इन दिनों गुजरात की नीलकंठ इंफ्रा माइनिंग ने राज कर रखा है। पता चला है कि लगभग 2400 करोड़ रुपए में ओसीएम का ठेका मिला हुआ है। पूरा काम जैसे मिट्टी खोदना, कोयला निकालना, फिर कोयला का परिवहन का काम संभवतः फरवरी माह से निमहा क्षेत्र में कार्य कर रही है। प्रभावितों की भूमि इन्हीं क्षेत्रों में से जिसे एसईसीएल के द्वारा लिया गया है। मुआवजा वितरण तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन रोजगार देने में किस तरह मनमानी एवं तानाशाही की जा रही है, उसका उदाहरण वहां काम पर लगाए गए स्थानीय वर्करों से जानकारी लेने पर पता चल जाएगा। नीलकंठ इंफ्रा माइनिंग एवं एसईसीएल के बीच एक समझौता हुआ है जिसके तहत जियो रेट के तहत कर्मचारियों वर्करों का भुगतान करना है, लेकिन कंपनी न तो उचित भुगतान करती है और न ही कोई बात सुनती है। लगातार प्रभावित कामगारों का शोषण किया जा रहा है। आपको बता दें कि एसईसीएल के द्वारा जो राशि कर्मचारियों को दी जानी है उसमें अकुशल को 1176 रुपये प्रतिदिन और 66 रुपये पर वीडीए अलाउंस दिए जाना है। वहीं अर्धकुशल के 1206 प्लस 66 रुपये वीडीए अलाउंस के साथ 1274 रुपये प्रतिदिन दिया जाना है। कुशल के लिए बेसिक 1236 प्लस 69 रुपये वीडीए अलाउंस के साथ 1305 रुपये प्रतिदिन दिया जाना है। अत्यधिक कुशल को 1266 प्लस 71 रुपये वीडीए के साथ 1337 रुपये प्रतिदिन दिया जाना है। आदेश कोल इंडिया के द्वारा 8 कोल कंपनी के चेयरमैन को मैनेजिंग डायरेक्टर को 24/4/2024 को दिया गया है, जिसमें एसईसीएल बिलासपुर भी शामिल है। वहीं ठीक इसके उलट नियम कायदे एवं आदेशों को दरकिनार कर नीलकंठ इंफ्रा माइनिंग गुजरात के द्वारा प्रभावित कामगारों को 330 रुपये से लेकर 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान कर रही है। यहाँ स्थानीय 70 से 80 वर्कर काम कर रहे हैं जो प्रभावित कामगार हैं। ठीक इसके उलट प्रदेश के बाहर आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से आए 500 से ज़्यादा वर्करों का जिन्हें योग्यता न होने पर भी अधिकतम राशि का भुगतान कर रही है। इन्हीं समस्या और परेशानी से ग्रस्त होकर के 21 जून 2024 को महाप्रबंधक एसईसीएल जमुना कोतमा क्षेत्र को भू अधिग्रहण, रोजगार विस्थापन व ग्राम विकास समिति निमहा के मजदूरों को प्रताड़ित एवं अन्य मामलों की शिकायत की सूचना दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि हम ग्रामवासियों को हमारे अधिग्रहित भूमि के एवज में नीलकंठ कंपनी में रोजगार दिलाया गया है। नीलकंठ कंपनी के ठेके के द्वारा कर्मचारियों के द्वारा ग्रामवासियों को अभद्र व्यवहार एवं अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा 30 दिन का काम कराया जाता है। सुरक्षा सामग्री तक प्रदान नहीं की गई है, यहाँ तक कि पेमेंट स्लिप भी प्रदान नहीं की गई है और तो और नियुक्ति पत्र भी नहीं दिया गया है। कंपनी के द्वारा लगातार स्थानीय वर्करों का शोषण किया जा रहा है। लगातार आवाज़ उठाने पर घर बैठाने की धमकी दी जाती है या तो बैठा ही दिया जाता है, जिसमें सब एरिया का पूर्ण सहयोग प्राप्त है। उन्होंने अपील की थी कि इन सभी मांगों समस्याओं को देखते हुए इसका निराकरण कराया जाए। अगर समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो उसकी सूरत में आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इसकी जवाबदारी एसईसीएल प्रबंधन की होगी, जिसकी प्रतिलिपि मंत्री दिलीप जायसवाल, एसडीएम कोतमा, एसडीओपी कोतमा ताराचंद सिंह, थाना प्रभारी रामनगर को भी दी गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने जिम्मेदारों को ज्ञापन दिया गया है, कोई भी प्रभावित कामगारों के लिए खड़ा तक नहीं हुआ। पता तो यह भी चल रहा है कि एसईसीएल कोई कार्रवाई करने की सोचता है तो नीलकंठ कंपनी खनन कार्य ही रोक देती है, जिसमें एसईसीएल दबाव में आकर कार्रवाई से डर जाती है, पीछे हट जाती है। यहाँ तक कि स्थानीय नेता, समाजसेवी जनता की भलाई करने की जगह कंपनी का सहयोग और जनता को अपने हाल पर छोड़ देती है। और प्रभावित कामगार जिन्होंने अपने एवं परिजनों की भूमि, जिस पर निवास के अलावा खेती किसानी करते आ रहे थे, दिल से लगी भूमि के लेकर पेट में लात मारने का कार्य नीलकंठ कंपनी कर रही है। में अधिक जानकारी के लिए हमने पीआरओ बिलासपुर, एसईसीएल जमुना कोतमा क्षेत्र, जीएम तक को संपर्क किया, लेकिन किसी ने भी फ़ोन उठाने की जहमत तक नहीं उठाई। बार बार हमें फ़ोन का जवाब भी किसी ने नहीं दिया। इससे आप समझ सकते हैं कि एसईसीएल प्रबंधन अपने श्रमिकों के प्रति कितना सहयोगार्थ है, जागरूक है, या कितना गैर जिम्मेदाराना रवैया है, यह आप स्वयं देख सकते हैं और सुन सकते हैं। स्थानीय नेता, मंत्री बताएं सिर्फ अपनी रोटी सेकने का काम करते हैं। बताया गया है कि यहाँ कई ऐसे श्रमिक
जो नेता हैं वो सिर्फ अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, मजदूरों को बरगला करके कंपनी के लिए कार्य करने के लिए दबाव डालते रहते हैं। बीते दिनों कलेक्टर अनूपपुर भी मौका निरीक्षण किए थे, जहां स्पष्ट हुआ है जहां 60 से 70 के आसपास मजदूरों के काम करने की जानकारी लगी है, जिसके लिए उन्होंने स्थानीयों को रोजगार देने की बात कही है। अब यह तो आने वाला समय बताएगा कि इस पर कितना अमल नीलकंठ कंपनी करती है या SCCL इनसे करवा पाती है। आमाडाड़ खनन परियोजना से इस खबर का कवरेज किया गया है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट कर जानकारी अवश्य दें। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।